हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, जोहार। मैं मिथुन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मिथुन सर में। जैसा कि बच्चों हमने आपसे वादा किया था कि आपका इस चैनल पर लगातार वीडियो आएगा, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कुछ दिनों तक वीडियो नहीं आ पाया। उसके लिए हमें खेद है, क्षमा कीजिएगा। लेकिन अब से लगातार जो है इस चैनल पर वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा और आप जुड़े रहिएगा हमारे चैनल पर। यहाँ से आपको, अगर आप भी 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो बेफिक्र रहिए, आपको यहाँ फुल ऑफ कोर्स आपको इस चैनल पर तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी क्लास 10th का पढ़ रहे थे, ठीक है, और इसमें जो है क्लास 10th हो, 9 हो, 8 हो, 11 हो, 12 हो, सारी है ना, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, मैथ हो, साइंस हो और एसएसटी, चाहे ऑल सब्जेक्ट का जो है वीडियो इसमें अपलोड किया जाएगा और बेहतर ढंग से इसमें कोई आपको शिकवा और शिकायत नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसी कड़ी में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि शायद 2 चैप्टर तक हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, क्या नाम है? द्विघात समीकरण। तो हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण के सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो फिर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक देखते हैं, क्या है द्विघात समीकरण, क्या होता है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, उसके पहले सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्योंकि मैथ अगर आप पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। इसलिए सबसे पहले मैथ का जो शुरुआत क्लास होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट का जो क्लास होता है वो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं द्विघात समीकरण। देखिए लिखा गया है द्विघात। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण, सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट को जानेंगे। क्या होता है द्विघात समीकरण, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, द्वि का मतलब होता है 2 और घात का मतलब होता है पावर, है ना, यानी डिग्री। तो वैसे समीकरण जिसमें पावर 2 हो, हाईएस्ट पावर कितना हो? 2, जैसे x² + 3x + 5 = 0। ध्यान रहे, = 0 होना जरूरी है। ठीक है, अन्यथा ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। फिर क्या होगा अगर द्विघात समीकरण नहीं होगा तो? अगर ठीक है, राइट साइड 0 हम नहीं लिखे, सिर्फ यही लिख दिए x² + 3x + 5, तो बताइए क्या होगा? तो क्लास 9th में हम लोग पढ़े क्या? द्विघात बहुपद, है ना। तो ये होगा द्विघात बहुपद। ये क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। क्या होगा? द्विघात बहुपद। और यदि इक्वल में 0 लग जाए तो फिर यही क्या हो जाता है? समीकरण हो जाता है। और क्या कहलाता है? ये द्विघात समीकरण। आने द्विघात समीकरण में जो हाईएस्ट पावर हम लोग देखेंगे कितना रहेगा? जो वेरिएबल टर्म रहेगा उसका पावर 2 रहेगा। देखिए, एक वेरिएबल टर्म आने चर में क्या होता है? x लिखा हो, y लिखा हो, z लिखा हो, ये सब लिखा हो सकता है। ठीक है, इसका जो पावर रहेगा हाईएस्ट पावर 2 रहेगा। ठीक है, जो वेरिएबल टर्म है उसका हाईएस्ट पावर कितना रहेगा? 2 रहेगा। जैसे x² लिखेगा, आगे कुछ भी लिखा हुआ मिलेगा, y² लिखा हो सकता है, z² हो सकता है, यानी 2 से ज्यादा पावर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण में पावर जो हाईएस्ट पावर कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है द्विघात समीकरण का सूत्र, यानी इसका व्यापक रूप अगर हम देखें, व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप द्विघात समीकरण का, यानी द्विघात समीकरण किस रूप में होता है? ठीक है, तो द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c = 0 के रूप में होता है। किस रूप में होता है? ax² + bx + c = 0। यहाँ अगर हम बात करें a b c है क्या? तो a b c वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्या है बच्चों? वास्तविक संख्याएं हैं। आने की वास्तविक संख्या में कोई भी नंबर आ सकता है, परिमेय भी और अपरिमेय भी, कुछ भी संख्या हो सकते हैं। कौन? a b c। लेकिन एक चीज इसमें कंडीशन है, ध्यान रहे। क्या कंडीशन है? कि a = 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी ये जो है x² के साथ ये ना, ये कभी 0 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो फिर ये टर्म गायब ही हो जाएगा। कैसे?
देखिए अगर ये ए की जगह पर हम जीरो बैठाएंगे तो जीरो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी की जगह कुछ वैल्यू हो सकता है, बी एक्स हो सी हो बराबर जीरो। अब बताइए जीरो के साथ गुना होने पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, बी एक्स प्लस सी। अब बताइए सिर्फ यहाँ पर क्या बचा, जीरो तो जीरो, उधर जीरो को ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी एक्स प्लस सी बचेगा। अब बताइए ये जो समीकरण आया क्या द्विघात समीकरण है, क्या हाईएस्ट पावर एक्स का 2 है, क्योंकि जो वेरिएबल टर्म होता है एक्स वाई जेड ये सब वेरिएबल टर्म है, इसका हाईएस्ट पावर ज्यादा कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा उसका पावर नहीं होना चाहिए द्विघात समीकरण में, अब फिर 2 से कम भी नहीं होने चाहिए। तो देखिए अगर ए की जगह जीरो हो जाएगा तो फिर तो ये स्क्वायर वाला टर्म ही गायब हो जाएगा, तो फिर तो द्विघात समीकरण बनेगा नहीं, फिर रैखिक समीकरण बन जाएगा, है ना। इसलिए ए बी सी जो वास्तविक संख्याएं हैं उसमें ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी ये जो है कोई ना कोई नंबर होगा, ठीक है। तो इस रूप में लिखा जाता है द्विघात समीकरण, याद रहे, ठीक है। द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उसमें से द्विघात समीकरण कौन है कौन नहीं, इसको सबसे पहला एक्सरसाइज में इसी के बारे में आएगा, ठीक है, कि कैसे हम जानेंगे कौन द्विघात समीकरण है कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कैसे होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, आप लोग बताइएगा ये द्विघात समीकरण है या नहीं। एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 बराबर जीरो। तीसरा लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर तो है 5 है, इसके साथ रूट एक्स है प्लस 3 इक्वल टू जीरो। चौथा लिख दे रहे हैं एक्स प्लस 1 बराबर जीरो। अब बताइए क्या इसमें से कौन कौन है जो द्विघात समीकरण है। पांचवा लिख दे रहे हैं माने कि माइनस 3x स्क्वायर है प्लस रूट 7x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। अब इसमें से देखिए तो कौन कौन द्विघात समीकरण है, क्या बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग को बस एक ही कॉन्सेप्ट फंडामेंटल दिमाग में रखना है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है, सॉरी बराबर जीरो के रूप में होता है, ठीक है, यानी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप में होता है। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब बताइए इसमें तो इसी रूप में है एक्स स्क्वायर का टर्म है, यानी कि हाईएस्ट पावर जो है 2 रहना चाहिए द्विघात समीकरण में, हाईएस्ट पावर 2 है और ये सब कुछ सही है, ये द्विघात समीकरण है, यानी ये द्विघात समीकरण है। अब इसमें आते हैं, अब बताइए हाईएस्ट पावर इसमें कितना है, 3 है, डिग्री ऑफ जो इक्वेशन है वो कितना है, 3 है, यानी हाईएस्ट पावर 3 है, इसकी जो घात है द्विघात समीकरण की हाईएस्ट घात है 3 है, तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं, ठीक है। इस पर आ जाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट एक्स। आप यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखने वाली बात है, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। अब बोलिएगा सर क्यों नहीं है, इसमें तो एक्स स्क्वायर है और हम लोग जान रहे हैं कि यदि अगर वेरिएबल टर्म का पावर अगर 2 है तो द्विघात समीकरण होगा, लेकिन हम लोगों को ये भी जानना है वेरिएबल टर्म ये जो लिखा हुआ रूट एक्स ये इस रूप में कभी नहीं होना चाहिए, है ना, रूट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, अन्यथा जो है द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए ये है क्या, नो, क्यों, चूंकि ये जो हमारा है रैखिक समीकरण है, इसमें आ जाते हैं माइनस 3x स्क्वायर प्लस रूट 7x प्लस 3, ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ये b का वैल्यू रूट 7 है ना, b का वैल्यू कितना है, रूट 7 है, a की जगह पर माइनस 3 है, ये सब चलेगा क्योंकि ये सब वास्तविक संख्या है, ये परिमेय संख्या है, इंटीजर है, कोई भी नंबर हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये सब इसमें रूट नहीं होना चाहिए ना एक्स में, ठीक है। तो ये नंबर में रूट नहीं होगा क्योंकि शुरू में बोल दिए कि ये भी हमारा कौन संख्या है, वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या क्या मतलब परिमेय भी संख्या हो सकता है और अपरिमेय भी संख्या हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है, यानी इससे, ठीक है, देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कॉन्सेप्ट समझे होंगे, द्विघात समीकरण किस रूप में लिखा जाता है, ठीक है। मेन हमको फॉर्मूला रखना है, व्यापक रूप इसका जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये जो हमारा द्विघात समीकरण का एक रूप है, ठीक है। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 4.1 की ओर चर्चा करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। अब देखिए अब ठीक है, तो हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे द्विघात समीकरण लिखा जाता है वो किस रूप में लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। यानी जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा सबको हमको इसी फॉर्म में लाना है, अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो द्विघात समीकरण है, और यदि इस फॉर्म में नहीं आता तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। आइए एक्सरसाइज 4.1 का
पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊपर में कुछ लिखा हुआ है जो इसमें टाइपिंग नहीं है, यानी इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। आगे चूंकि फर्स्ट का इसमें लगभग 8 से 10 क्वेश्चन मिलेगा, तो उसको देखना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है ये, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x 2 × x - 3 है। कह रहा है क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले दिया क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। अब इसको हम लोग जांचेंगे ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो देखिए ये a + b के होल स्क्वायर के रूप में है, तो सबसे पहले इसको a + b का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, और हम लोग जानते हैं a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है ना, होता है। तो देखिए उसी प्रकार से ये x + 1 का होल स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 × x × 1 2x हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 × x करेंगे तो 2x माइनस 2 × 3 करेंगे तो 6। अब देखिए x² प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। ये प्लस 2x इधर आके क्या हो जाएगा -2x, ये -6 इधर आके क्या हो जाएगा +6 बराबर क्या हो गया 0। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये प्लस 2x से -2x कट गया, यहाँ सिर्फ बचा क्या x² प्लस 6 और 1 7 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि द्विघात समीकरण का रूप किस रूप में होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ध्यान रहे सिर्फ इसमें a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी बात अगर b 0 है c 0 तो कोई दिक्कत नहीं, वो द्विघात समीकरण हो जाएगा, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, यानी x² का टर्म होना चाहिए। तो x² का टर्म है, ठीक है। अब हालांकि यहाँ पर x वाला टर्म नहीं है, तो x का टर्म नहीं है इसका मतलब b का वैल्यू 0 होगा, है ना, b का वैल्यू 0 होगा और v का वैल्यू 0, c का वैल्यू 0 से हमको कोई मतलब नहीं, सिर्फ a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं, इसको अगर हम और लिखना चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं x² प्लस, क्योंकि यहाँ x की जगह पर कुछ नहीं तो 0 × x है प्लस 7 = 0। ठीक है, अब देखो ये क्या है, इस रूप में आ गया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, क्योंकि चूंकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। ठीक है ना। अतः दिया गया समीकरण तो अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है ना, यानी दिया गया जो समीकरण हमारा क्या है द्विघात समीकरण, क्योंकि ये ax² प्लस bx प्लस c के बराबर 0 के रूप में है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लीजिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x² - 2x - 2 × 3 - x। अब इसको जांच करना है द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, इसका हल करते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात जो दिया है, क्या दिया है, x² - 2x = -2 3 - x। ठीक है, अब देखिए x² - 2x, अब देखिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं। -2 को 3 से गुना करेंगे तो -6, -2 और -x प्लस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, x² - 2x प्लस 2x इधर आके क्या हो जाएगा -2x, -6 इधर आके क्या हो जाएगा +6 बराबर क्या हुआ 0 हुआ। अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 2x कितना हो जाएगा -4x प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए x² का टर्म आ गया, x का भी टर्म आ गया, यानी ये जो हमारा द्विघात समीकरण है, क्यों, क्योंकि x² का टर्म है। ठीक है, यानी किस रूप में है, सबसे पहली बात जानना है द्विघात समीकरण है, चूंकि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखेंगे, चूंकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर
जीरो के रूप में है, के रूप में है, ठीक है। और यदि इस रूप में क्या देखिए एक्स स्क्वायर, ए की जगह पर कुछ नहीं तो क्या 1 है, बी की जगह पर क्या -4 है, सी की जगह पर 6 है, यानी इस रूप में है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं आप लोग, देख लीजिए एक बार, है ना, यहाँ से। और घर में बार बार प्रैक्टिस कीजिए, नहीं जो क्वेश्चन बताया जाता है उसको घर में भी बनाने का प्रयास करना है, ठीक है बाबू, ठीक है ना। सिर्फ मोबाइल में फ्री फायर खेल नहीं रहना है, सिर्फ रील स्क्रॉल करते हुए नहीं रहना है, ले फटाफट ले दनादन ले रील रे रील रे रील आखिर में अभी सब बिजी है बाबू, एक कटी मोबाइल हाथ में मिलता है, ले फलना चिलना टूटते चालू, इंस्टाग्राम सीधे घुस जाता है ना। थोड़ा पढ़ने पर भी ध्यान देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x - 2 × x + 1, x - 1 × x + 3। अब इसको जांच करना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण है या नहीं। अब जो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, x - 2 x + 1 बराबर x - 1 × x + 3। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको। देखिए सबसे पहली बात ये जो देखिए इनडायरेक्ट रूप में दिया है, हमको लाना है ax² + bx + c = 0 के रूप में। अब उसके लिए हमको तोड़ना पड़ेगा, यानी x² के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, ये कुछ नंबर होना चाहिए x² के साथ, मतलब कि जो है x² के साथ a के रूप में इस प्रकार होना चाहिए, यानी इस रूप में होना चाहिए। अब बताइए बाबू, इसको कहिए, इसको तोड़ना पड़ेगा। अब तोड़ेंगे कैसे, तो x का गुना x से करेंगे, कितना होगा x² प्लस, फिर x का गुना 1 के साथ करेंगे, कितना होगा x होगा। इसी प्रकार फिर -2 का गुना x से करेंगे, कितना होगा -2x, और -2 का गुना फिर किसके साथ करेंगे 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा -2 होगा, क्योंकि माइनस और ये प्लस माइनस हो गया, ठीक है। इसी प्रकार इसका भी काम करेंगे, x का गुना x से करेंगे, कितना होगा x², x का गुना 3 के साथ करेंगे, कितना होगा 3x, -1 का गुना x के साथ करेंगे तो क्या होगा -x, और -1 का गुना 3 से करेंगे तो क्या होगा -3। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। x², एक x में 2x चल गया तो बच्चा क्या -x, एक x में 2x जा रहा है तो -x -2 x², 3x में एक x गया तो 2x -3। कोई दिक्कत यहाँ तक? आराम से देखिए, एक बार देख लीजिए, अगर समस्या होगा नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करना है, x² -x -2, ये प्लस x² इधर आके क्या हो जाएगा -x² प्लस 2x इधर आके क्या हो जाएगा -2x, ये -3 इधर आके क्या हो जाएगा +3 बराबर क्या हो गया 0। अब ये प्लस x² से -x² कट गया, -x और -2x कितना हो जाएगा -3x, और ये 3 में 2 चल जाएगा तो +1 बराबर 0। अब बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं, आप ही लोग जवाब दीजिए। क्या ये x² का टर्म आ रहा है? द्विघात समीकरण में x² का टर्म आना अनिवार्य है, अगर ये टर्म नहीं आ रहा है तो द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो इसमें है नहीं, क्योंकि अभी हम लोग जान रहे हैं क्या कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में होता है, जहां a = 0 नहीं होना चाहिए, यानी ये टर्म गायब नहीं होना चाहिए, ये टर्म रहना चाहिए x² वाला। इसमें है क्या? नहीं, तो लिखेंगे तो हम लोगों ने जो देखा इस प्रश्न को, क्षमा चाहते हैं, वो द्विघात समीकरण नहीं था, ठीक है। इसको सॉल्व किए तो हम लोग क्या देखें, द्विघात समीकरण के रूप में नहीं आया, तो उसमें लिख देंगे और द्विघात समीकरण नहीं, ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। क्योंकि फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, कट गया फिर वापस आने वाला वो है नहीं, कट गया सब है ना। तो देख लिए थे हम लोग, वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा सोल्यूशन कैसे किए हैं, ठीक है। और उसमें लास्ट में लिख देना कि ax², ये जो इसका सोल्यूशन आया ax² + bx
प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं, क्या उस रूप में था? नहीं, रूप में नहीं है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन आया ये द्विघात समीकरण नहीं आया। ठीक है बच्चों, ठीक है, तुम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो ये 4 उसी प्रकार से 4 भी है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं, क्या है? x माइनस 3 सबसे बड़ी समस्या ये है इसमें कि एक बार में सब कट जाता है, इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। x इंटू एक्स प्लस 5 एक क्वेश्चन है नहीं। अब ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो सबसे पहले इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? सॉल्व। अब देखिए x का गुना 2x से होगा तो क्या जाएगा? 2x स्क्वायर। x का गुना 1 के साथ होगा तो क्या जाएगा? प्लस x। माइनस 3 का गुना 2x से होगा तो क्या जाएगा? माइनस 6x। और माइनस 3 का गुना 1 के साथ होगा तो क्या जाएगा? माइनस 3। अब ये x का गुना x के साथ होगा x स्क्वायर, और x का गुना 5 के साथ होगा 5x। ठीक है, 2x स्क्वायर। अब एक x में 6x चल गया तो बचेगा कितना? माइनस 5x, क्योंकि छोटा में से बड़ा घट रहा है। एक x में माइनस 6x और इधर माइनस 3, ये प्लस x स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस x स्क्वायर, प्लस 5x इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 5x बराबर 0। अब बताइए 2x स्क्वायर में एक x और चल गया था, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। अब बताइए ये द्विघात समीकरण है? हाँ, ये द्विघात समीकरण है, जो कि x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0 आया, यानी ये इस रूप में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, अर्थात या क्या एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, जो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में लिखे उसी प्रकार से इसमें भी लिखना है। ठीक है, लिख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। ये भी उसी प्रकार से प्रश्न है। ठीक है, हल करते हैं। टू एक्स का गुना x से करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, 2x का गुना 3 से करेंगे तो 6x आएगा, माइनस 1 का गुना x से करेंगे तो माइनस x, और माइनस गुना माइनस प्लस 3। इसमें आ जाएगा x का गुना x से तो x स्क्वायर माइनस x, प्लस 5 का गुना x से करेंगे तो 5x, और 5 का गुना 1 से करेंगे तो माइनस 5। अब आइए देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस 7x प्लस 3, और इधर x स्क्वायर 5x में एक x गया तो 4x माइनस 5। ठीक है, अब आइए, ठीक है, यहां तक। अब सब इधर ले आते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 प्लस x स्क्वायर इधर आके क्या जाएगा? माइनस x स्क्वायर, प्लस 4x इधर आके क्या जाएगा? माइनस 4x, माइनस 5 इधर आके क्या जाएगा? प्लस 5 बराबर क्या हो गया? 0। अब बताइए 2x स्क्वायर में एक x और चल गया, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8 बराबर 0। अब बताइए द्विघात समीकरण है, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 आया, यानी x स्क्वायर आया, यानी इस रूप में है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, रूप में है। अतः ये जो दिया गया समीकरण क्या है? एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, वो आप लोग लिख लीजिएगा, तो दिया गया समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। 5 हो गया, आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। ठीक है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिए, हमको सॉल्व करना है। ये नंबर 6 हम लोग देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए बहु फॉर्मूला सारा याद रखना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ये तो फॉर्मूला होगा। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जितने भी फॉर्मूला सारा याद रखना है। a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab यानी देखो 2 इंटू a का गुना x इंटू बी 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर है। अब आगे आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4x और प्लस 4। अब इस सब इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x
+1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इधर आके +4x और +4 इधर आके -4 बराबर 0। अब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, 3x और 4x कितना हुआ 7x +1 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में आया? ये एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स स्क्वायर का टर्म है, ये नहीं है, तो क्या द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा। अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं। ठीक है, आई बात समझ में बच्चों? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 खत्म कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? x + 2 का होल क्यूब लिखा है। तो बताइए बाबू a + b का होल क्यूब क्या होता है? पता है? पता है? पता है? नहीं पता है। हमको जानते हम तो, हमको पता है कि नहीं पता है? हमको पता है, आपको नहीं पता है ना? हमको पता है, आपको नहीं पता। ठीक है, तो a + b का होल क्यूब क्या होगा? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b होता है। ठीक है, तो a + b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको तोड़ना है हमको। x + 2 का होल क्यूब है, तो बताइए x + 2 का होल क्यूब लिखेंगे और इधर क्या है 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे। अब बताइए इसको a + b का होल क्यूब में तोड़ेंगे, a का क्यूब यानी x का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू a यानी x इंटू b की जगह पर 2 है इंटू a + b यानी x + 2। ठीक है, आइए इधर सॉल्व करते हैं। 2x का गुना x से होगा, x स्क्वायर से तो 2x की हो जाएगा, माइनस 2x से गुना 1 से होगा तो -2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x का क्यूब x क्यूब लिखा गया, 2 का क्यूब 8 लिखा गया, प्लस 3 गुना कितना x हो जाएगा 6x। यहाँ क्या हुआ x + 2 = 2x³ माइनस 2x। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। x³ + 8 प्लस 6x का गुना x से होगा तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, 6x का गुना 2 से होगा कितना हो जाएगा 12x। ये प्लस 2x³ इधर आके क्या हो जाएगा -2x³ और ये -2x इधर आके क्या हो जाएगा +2x बराबर क्या होगा 0 होगा। अब बताइए x³ में -2x जाएगा तो -x³ बचेगा, 6x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर लिखा जाएगा, 12x और 2x कितना x लिखा जाएगा 14x लिखा जाएगा और कांस्टेंट टर्म सिर्फ 8 है, 8 बराबर इधर क्या हो गया 0। अब बताइए क्या इस रूप में है? लिखेंगे चूंकि यह जो है ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में नहीं है ना? रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कौन सा टर्म आ जा रहा है x³। अगर ये नहीं रहता तो हमारा द्विघात समीकरण के रूप में होता। हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण किस रूप में होता है? ax² + bx + c बराबर 0, यानी कि इसके अलावा x² का टर्म होना अनिवार्य है। सिर्फ x वाला टर्म होने से काम नहीं चलेगा, या फिर x का क्यूब भी आ जाएगा तो भी काम नहीं चलेगा। x² का टर्म होना अनिवार्य है। x इससे न ज्यादा पावर की जरूरत है, न इससे कम पावर की जरूरत है, यानी इसको होना जरूरी द्विघात समीकरण में। ठीक है, तो इसमें तो x का पावर 3 आ गया, हाईएस्ट पावर किसी भी द्विघात समीकरण में जो है 2 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 से ज्यादा पावर नहीं होना चाहिए, और इसमें कितना आ गया पावर 3 आ गया। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे अतः ये जो समीकरण दिया है वो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, लास्ट में लिख लेंगे वो। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार आप लोग बढ़िया से, है ना, सोल्यूशन को। ठीक है, और तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, और इस फर्स्ट क्वेश्चन का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 8। आइए इसको सॉल्व करते हैं। x का क्यूब -4x² - x + 1 बराबर, यहाँ देखिए a - b का होल क्यूब। बताइए क्या होता है? a - b का होल क्यूब, a का क्यूब -b का क्यूब -3ab इंटू a - b होता है ना बाबू? फार्मूला याद रखना है बाबू, फार्मूला याद नहीं रहेगा नहीं बनेगा। अब बताइए a का क्यूब मतलब कि किसका क्यूब? x का क्यूब, -b का क्यूब मतलब किसका क्यूब? 2 का क्यूब, -3ab यानी 3 इंटू x इंटू, इसको थोड़ा लिखने में, ठीक है, यानी कि 3ab 3 इंटू x इंटू 2 और इंटू a - b यानी x - 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इधर x का क्यूब -4x² - x + 1, x का क्यूब -2 का क्यूब 8 और ये -3 गुना 6x इंटू x - 2। अब देखिए x का क्यूब -4x² - x + 1 बराबर x का क्यूब -8 -6x गुना x करेंगे तो -6x² और -6 का गुना -2 से करेंगे तो -12x। अब क्या होगा
एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। अब उधर वाला सब इधर ले आएंगे, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 माइनस 8 प्लस 8 माइनस 6x² इधर आके क्या जाएगा प्लस 6x² प्लस 12x इधर आके क्या जाएगा माइनस 12x बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए प्लस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कट गया। अब देखिए माइनस 4x² और 6x² यानी 6x² में 4 चल गया तो 2x² माइनस एक्स माइनस 12x कितना हो जाएगा माइनस 13x प्लस 8 और 1 कितना हो गया 9 बराबर इधर क्या है 0। अब देखिए ये द्विघात समीकरण है, देखिए तो एक इस रूप में आ गया, यानी जो ये हमारा समीकरण आया किस रूप में आया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आया। ठीक है, यानी इस रूप में आ गया, इसका मतलब ये क्या है द्विघात समीकरण। अतः लिख लेंगे, अतः दिया गया समीकरण क्या है एक द्विघात समीकरण। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, लिख लेंगे हम लोग है ना। तो देखिए इस प्रकार से जो एक्सरसाइज 4.1 का पहला नंबर प्रश्न था वो हम लोग पूरा देख लिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे जो है कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो अपने दोस्त थे उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का वीडियो फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 बचा, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सारा क्वेश्चन हम लोग देख लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, धन्यवाद।